महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और रहेगा, तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और रहेगा, तेरी महिमा होवे सदा सर्वदा सर्वदा। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। पक्षियों को तू है देता आहार, मेरी भी सुधि ले भूले बिना। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। बुझते हुए दीप को देता हूँ, टूटे हुए दिल की तू करना जो। बुझते हुए दीप को देता हूँ, टूटे हुए दिल की तू करना जो। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। इस जहां में कोई न तुझसा, पालनहारा तारनहार। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। ईश्वरों का परमेश्वर है तू, दया और कृपा से भरा हुआ। Thank you, Lord. मुश्किलें
कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शहरों की माँ न रोक सके प्रभु का हाथ। कारावास या शहरों की माँ न रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें, हुकूमत की साजिशें तो मुश्किलें इसके साथ में ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको पता है योना मछली के पेट से बाहर आया, दानियल शेरों की मान से बाहर आया, लाजर कब्र में से बाहर आया। यदि आज की सुबह आप किसी गुफा में है, यदि आज की सुबह आज कुछ परेशानी में है, आपका परमेश्वर आज आपको निकालने के लिए यहां पर आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं यदि योना मछली के पेट से बाहर आया, यदि दानियल शेरों की मान से बाहर आया, यदि लाजर कब्र से बाहर आया, आज सुबह मेरी हर परिस्थिति से यीशु मसीह मुझे निकालने के लिए यहां पर है। आमीन, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। कारावास या शहरों की मां न रोक सके प्रभु का हाथ। मिलकर के गाए, कारावास या शहरों ओ न रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें न रोक सकी, हालेलुया। हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जा। मिलकर के कहे, ये पहाड़, आपके सामने पहाड़ जो है, विश्वास से बोले, पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं।
कठिन मंजिल एक दिन आएगी। बराबर हम प्रभु के लिए बजाएंगे और मिलकर के उसकी आराधना करेंगे। यीशु तू परम प्रधान है, तू ही सर्वदा से है। यीशु तू परम प्रधान है, तू ही सर्वदा से है। कल और आज युगान युग यीशु ऐसा है, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और आज युगान युग यीशु ऐसा है, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। वो जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा मिलकर के। ओ जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, कहे मिलकर के। हो जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है, आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है, आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। कल और आज युगान युग यीशु ऐसा है, उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा मिलकर के कहे। वो जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, मिलकर के मेरे साथ कहे। जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। ओ जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। क्या आपका यीशु जिंदा है क्या? हालेलुया। चल से लेकर अस्ताचल तक वो स्तुति के योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और उद्धार उसी से ही है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक वो स्तुति के योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और उद्धार उसी से ही है। कल और आज युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और आज युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। ओ जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। हो जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है।
कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। कल और रात युगान युग यीशु एक सा आवे। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और रात युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। हालेलुया। थोड़ी देर आराधना करें और जीवित परमेश्वर, थोड़ी देर आराधना करें। हालेलुया। हमने गीत गाया सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। फिर किस बात का गुरूर और किस बात का घमंड। ये सांसें, ये जीवन, ये सब कुछ प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। मिलकर के कहे सब कुछ उसका है और उसके द्वारा है। आदि से लेकर अंत तक वो परमेश्वर ठहरा है। कल और रात युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। कल और रात युगान युग यीशु एक सा है। उसके राज पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। ओ जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे हाजिर, हे हाजिर, मेरी कहानी में तू है हाजिर। शायद आप सोचते होंगे क्या यीशु को पता है या नहीं पता। पतरस, तो यीशु के कहे अनुसार तूने जाल डाला था, तूने बहुत सारी मछलियों को पाया, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद में पतरस तो भूल गया था यीशु ने तुझे कहा था, और यीशु के कहे अनुसार तूने जाल डाला था। जी उठने के बाद में भी यीशु ने पतरस से कहा जाल को डाल। उन्होंने फिर से मछलियों को पकड़ा। आज सुबह में आपकी और मेरी कहानी चाहे कैसी भी क्यों न हो, लेकिन आज सुबह वो हमारे मध्य में है। सारे जहां का बादशाह है मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, खुद जैसा मुझको है किया। सारे जहां का बादशाह
है मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, खुद जैसा मुझको है किया। है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में, तू है हाजिर। मिलकर के कहे, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में, तू है हाजिर। अंतिम लाइन, दुनिया सुनाती जब सजा, यीशु ने ले ली मेरी जगह। जब मुझ में कुछ भी न बचा, जन्नत का वारिस है किया। है हाजिर, मिलकर के कहे, है हाजिर मेरी कहानी में, तू है हाजिर। है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में, तू। इसलिए हम मिल करके, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र। कलीसिया, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा। आपकी आवाज उठाइए बहनों, हालेलुया। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक मिनट अपने दोनों हाथों को जब उठाए हुए हैं, प्रभु आपने मुझे मौत से बचाया, आपने मुझे दुर्घटनाओं से बचाया। कितने कितने मोड़, कितने कितने दौर मेरे जीवन में आए, लेकिन प्रभु आज आपने मुझे आपके भवन में खड़ा किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद निकालिए। जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 10। यूहन्ना 10 का 10 बहुत ही सुपरिचित एक पदभाग है जो अधिकांश लोग आपको वैसे याद भी होगा। 10 के 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं अर्थात यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में जब सेवा कर रहे थे, अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने अपनी सेवकाई के अलग अलग पहलुओं को लोगों को समझाया। 10वें अध्याय के अंदर एक चरवाहा और भेड़, उस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के बारे में, अपने मिशन के बारे में अपने अनुयायियों को सिखा रहे थे। और उसी के अंदर से ये पदभाग हमने यहाँ पर उठाया। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और
बहुतायत से पाए। आप में से किसी के घर में कभी कोई चोर आया है क्या? किसी के घर में कोई चोर आया हो? नहीं आया? ओके। आपने किसी के घर में चोरी की है? अच्छा। देखिए, चोर अगर किसी घर में आता है तो वो मूल्यवान वस्तुओं को चुराने के लिए आता है, कीमती चीजों को चुराने के लिए आता है। घर के अंदर अगर वो घुसता है, ताला तोड़ के घुसेगा, तो उसकी कोशिश होगी कि जो चीज कीमती है, जो चीज बहुमूल्य है, जिसे बेचा जा सकता है, उन चीजों को क्या करेगा? वो आएगा, वो चुराएगा। एक मकसद के साथ में आता है, एक उद्देश्य के साथ में आता है। वो वैसे ही नहीं चले जाता है, हर किसी घर के अंदर भी नहीं जाता है। वो ढूंढता है कि कौन से घर में मैं जाऊं, कहां पर मैं जाऊं, और पूरा पता लगाने के बाद में क्या जाता है? चोर चोरी करने जाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि चोर चोरी करने के लिए आ रहा है, घात करने के लिए आ रहा है और नष्ट करने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। एक तरफ वह है जो जीवन को छीनता है और दूसरी तरफ वह है जो जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। आज हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या हमें बहुतायत का जीवन चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जीवन के अंदर कोई द्वार खुला रह जाए और वहां से चोर आकर चोरी करके, घात करके, नाश करके वह निकल जाए। आज सुबह हम मिलकर एक विषय सीखने जा रहे हैं और उस विषय को मैं शीर्षक इस प्रकार से कहूंगा कि बहुतायत के जीवन में बने रहना, है ना? बहुतायत के जीवन में बने रहना, स्टेइंग इन अबंडेंट लाइफ, भरपूरी के जीवन के अंदर बने रहना। यूनानी भाषा के अंदर अबंडेंट लाइफ, अबंडेंट या भरपूरी, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल में लिया गया है वो है जॉय, है ना? इंग्लिश में JOY जॉय होता है, वो जॉय नहीं। यूनानी भाषा के अंदर जॉय शब्द बहुतायत के लिए इस्तेमाल में लिया गया है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक ऑफर दे रहे हैं, लोगों के सामने कह रहे हैं कि मैं जीवन देने के लिए आया हूं। और कौन सा जीवन देना चाहता हूं मैं? बहुतायत का जीवन। जोर से बोले बहुतायत का जीवन, और जोर से बोले बहुतायत का जीवन। कम ऑन, और जोर से बोले बहुतायत का जीवन। देखिए, जीवन अगर यह स्तर है तो बहुतायत का जीवन इसके नीचे वाला स्तर नहीं है, इसके ऊपर वाला स्तर है। आप समझ रहे? जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये अगर जीवन है तो बहुतायत का जीवन इससे बड़ा है। बहुतायत का जीवन इससे बड़ा है ना? एक बेसिक नेसेसिटीज जैसे हम बोलते हैं, आम तौर पे बातचीत करते हैं, हर व्यक्ति कहता है क्या? रोटी कपड़ा और मकान, कम से कम ये तीन चीजें मिल जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो बहुतायत का जीवन है वो रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इससे भी बढ़कर है। बोलिए, इससे भी बढ़कर है। कम जोर से बोले, इससे भी बढ़कर है। रोटी कपड़ा मकान से भी बढ़कर है कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? कौन सा जीवन देने के लिए आया? कम जोर से बोले बहुतायत का जीवन। किसको देने के लिए? आपको या पड़ोसी को? कम जोर से बोले, किसको? आपको देने के लिए, पड़ोसी को देने के लिए? शादियों में कितने लोग जाते हैं? शादियों में जाते हैं? शादी वैसे बैठे हुए मालूम नहीं, शादी ना, शादी में जाते हैं। शादी में क्या दूल्हा दुल्हन से मिलने जाते हैं या खाने के लिए जाते हैं? सच्चाई बोल दो। अपन तो दूल्हा दुल्हन वो तो उनका करते रहेंगे, हमें क्या मिलना है? तो अपनी निगाहें कहां रहती है? वो प्लेट के वहां की कतार में रहता है। अलग अलग जगहों में अलग अलग सिस्टम है। अपने यहाँ का सिस्टम तो चलो ठीक है, आपको जाकर कतार में लगना पड़ता है। कहीं और का सिस्टम क्या होता है? वहां पे कतार नहीं होती, वहां पे टेबलों में जमा होता है, तो आपको कुर्सी पकड़नी होती है। तो वहां पे लोग क्या इंतजार करते हैं कि कैसे हमको क्या मिल जाए? कुर्सी
मिल जाए, दूल्हा है दुल्हन जाए, उनको साथ में कुछ भी होवे, हमें तो क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए और प्लेट चाहिए। सो हम शादियों में जाते हैं तो क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। हर व्यक्ति क्या पकड़ता है? हर व्यक्ति क्या पकड़ेगा? बोलो ना। कुर्सी भी लेगा और अपनी प्लेट भी। परिवार से 4 लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? चारों व्यक्ति क्या करेंगे? अपनी अपनी प्लेट लेंगे, अपनी अपनी प्लेट लेंगे। सो ये जो बहुतायत का जीवन है, ये हम में से हर एक को अपने जीवन में पाना है। घर का एक व्यक्ति को मिल गया करके मामला चलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कौन सा जीवन? कमन, कौन सा जीवन? मुंह खोल के बोले बहुतायत का जीवन। जब ये बहुतायत का जीवन बोल रहे हैं तो अपने चेहरे से लगना चाहिए कि बहुतायत का जीवन है। कौन सा जीवन है? कमन कमन, सब लोग आराम से बैठ जाए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। बोले बहुतायत का जीवन। मुस्कुराते हुए बोलिए बहुतायत का जीवन। कमन, थोड़ा और मुस्कुराइए, बहुतायत का जीवन। अरे शैतान को देखने दो ना कि यीशु मसीह कौन सा जीवन आपको दे रहा है। बहुतायत का जीवन दे रहा है। थोड़ा आनंद के साथ में बोले बहुतायत का जीवन मेरा है। कमन, मेरा है, मेरा है। क्या है आपका? क्या है आपका? कमन, और जोर से बोले, क्या है आपका? बहुतायत का जीवन। मुंह खोल के बोलिए बहुतायत का जीवन। देखिए वचन कह रहा है कि तू अपना मुंह पसार तो मैं उसे भर दूंगा। भैया खाना खाना है तो मुंह क्या करना पड़ेगा? बिना मुंह खोले खाना खाओगे क्या? वो तो तंबाकू खाते हैं, दबा के। खाना खाने के लिए क्या करोगे? मुंह खोलोगे। तो प्रभु की स्तुति करने के लिए भी क्या करना है? कम ऑन, क्या करना है? हाथ उठाने के बोलेंगे तो क्या करेंगे अपन? हाथ उठाने को बोलेंगे तो क्या करेंगे? हाथ उठाने को बोलेंगे तो क्या करोगे आप? अरे हाथ उठाओ, घबराते क्यों हो? हाथ क्या करेंगे हम? उठाएंगे। सही है। ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे? ऊंची आवाज में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमें कौन सा जीवन मिला है? कौन सा जीवन मिला है? सारे बच्चे जोर से बोलिए कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। ठीक है। अब ये बहुतायत के जीवन के अंदर हमें बने रहना है। किसमें बने रहना है? बहुतायत के जीवन के अंदर बने रहना। अब एक बात आप समझना कि जब आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो आपके जीवन का मालिकाना हक बदल गया। आपके जीवन का कौन सा हक बदल गया? मालिकाना हक बदल गया। और आपके जीवन में प्रभु की सुरक्षा भी आ गई। क्या आ गई? प्रभु की सुरक्षा भी आ गई। अब इस सुरक्षा घेरे के अंदर आप हैं, और इस सुरक्षा घेरे के अंदर परमेश्वर आपको कौन सा जीवन देना चाहता है? बहुतायत का जीवन। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सुरक्षा घेरे के अंदर अपने आप को क्या करें? बनाए रखें। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को रखा और उनको जिम्मेदारी क्या दी थी? तुम्हें इस बगीचे की क्या करनी है? रखवाली करनी है। किसको दी थी जिम्मेदारी? किसको दी थी जिम्मेदारी? आदम को दी थी या हव्वा को दी थी? भैया पहले आदम से बात की थी ना ईश्वर परमेश्वर ने। आदम को रखा और बोला भैया तेरी जिम्मेदारी किस खेत की क्या करना है? रखवाली करना है। पाप किसने किया? पाप किसने किया? जोर से बोलो, घबराओ मत। किसने किया? नहीं, पाप हव्वा ने नहीं किया, पाप आदम ने किया। उसको बोला था खेत की रखवाली करना है। वो रखवाली करने की जगह में जाके सो गया। कौन अंदर आ गया? सांप अंदर आ गया। उसको बोला क्या था परमेश्वर ने? तुझे खेत की रखवाली करना है, तुझे रखवाली करना है। जिसको रखवाली करनी थी उसने क्या नहीं किया? रखवाली नहीं किया। उस रखवाली के अंदर पूरा खेत भी आ गया, उसकी पत्नी भी आ गई। सबकी रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आदम की जिम्मेदारी थी। जब आदम अपनी जिम्मेदारी से बाहर चला गया, कौन खेत के अंदर एंट्री मार गया? वाटिका में कौन एंट्री कर गया?
सांप एंट्री कर गया, और सांप ने किससे बातचीत की? अकेले में हव्वा से बातचीत की। रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हव्वा की नहीं थी, आदम की जिम्मेदारी थी। किसकी जिम्मेदारी थी? आदम की जिम्मेदारी थी। ऑलराइट, सो जो विषय मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अबंडेंट लाइफ है, ये जो बहुतायत का जीवन है, ये जो परमेश्वर हमें प्रदान करना चाहता है, प्रभु चाह रहा है कि हम उस स्थान में बने रहे जहां पर हमारे अंदर से ये बहुतायत का जीवन प्रकट होता रहे। शैतान क्या प्रयास करता है? वो हर संभव कोशिश करता है कि या तो हम सो जाए। देखिए, जब आप जग रहे हो तब चोर नहीं आएगा, जब आप सोओगे तभी चोर आएगा। जब आप ताला बंद करके बाहर घूमने चले जाओगे तब पीछे से चोर आके क्या करेगा? ताला तोड़ेगा और घर के अंदर घुसेगा। मेरे और आपके अंदर जो बहुतायत का जीवन दिया है, उस बहुतायत के जीवन को हमसे चुराने के लिए चोर हर संभव प्रयास करता रहता है। शैतान गरजने वाले शेर की नाई वो घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कि वो किसी न किसी को फाड़ खाए, फाड़ खाए। वो अपने काम में लगा हुआ है। जैसा हम अक्सर कहते हैं, जो आतंकवादी होता है, टेररिस्ट होता है, वो 100 प्रयास करे, अगर 99 बार भी असफल हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक सफलता के लिए लगा रहता है, वो एक सफलता के लिए लगा रहता है। लेकिन जो कमांडोस होते हैं, जो सिक्योरिटी की जो टीम होती है, उनको 100 में से 100 बार क्या होना पड़ता है? सफल होना पड़ता है। एक बार भी चूक गए तो उनका मिशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? आतंकवादी क्या कहता है? 99 बार असफल हो जाए तो भी चल जाएगा, एक बार मैं सफल हो गया, मेरा काम हो जाएगा। कई बार अपन सुनते हैं ना, कई जगह आतंकवादी हमले हुए तो ऐसा थोड़ी कि वो तुरंत बंदूक लेके जाके हमला कर दे, नहीं। 50 बार कोशिश करते होंगे, असफल होते होंगे, पकड़ में भी आते होंगे, कई बार उनका कार्यक्रम फेल हो जाता होगा, लेकिन वे इतने बेशर्म होते हैं कि वे लगे रहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। लेकिन जो कमांडोस होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि एक बार भी मिशन क्या नहीं होना चाहिए? फेल नहीं होना चाहिए। तो 100 में से 100 टाइम्स इनको सक्सेस होना है। उन लोगों को क्या है? 100 में से 99 असफल हो जाए तो भी टेंशन नहीं, एक बार भी मौका मिल गया तो उनका काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? बहुतायत का जीवन किसने हमें दिया है? किसने हमें दिया है? यीशु मसीह ने हमें दिया है। इस बहुतायत के जीवन के अंदर से हमें बाहर निकालने के लिए, हमारे अंदर मृत्यु को लाने के लिए, हमारे अंदर निराशा को लाने के लिए कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? शैतान घूम रहा है। कौन घूम रहा है? शैतान घूम रहा है। जिस घर में माल हो उसी घर में तो चोर आएगा। समझ रहे हो? चोर किसी झोपड़ी में जाएगा कि एक झोपड़ी और एक बड़ा मकान है, जाएगा क्या? आपकी पुरानी साइकिल पड़ी हुई है और यहां मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, चोर किसको लेके जाएगा? मोटरसाइकिल को लेके जाएगा, साइकिल को लूट ले जाएगा वो। सो चोर क्यों आ रहा है? आपके अंदर जो जीवन है, आपके अंदर जो आनंद है, आपके अंदर जो शांति है, वो आपके अंदर से छीनने के लिए, आपके अंदर से निकालने के लिए चोर क्या करता है? प्रयास करता है। कुछ बातें जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हम समझ सके कि कैसे हम इस बहुतायत के जीवन के अंदर बने रह सकते हैं। नीति वचन 18 का 21 जल्दी से निकालिए। नीति वचन 18 का 21, भजन संहिता के बाद में। जितने लोगों के पास में बाइबल है आप निकालिए। नीति वचन, भजन संहिता के बाद में नीति वचन, प्रोवर्ब्स, उसका 18 और उसका 21। नीति वचन 18 का 21। देखिए, जीभ के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो क्या करेगा? उसका फल भोगेगा। अर्थात
आपकी ये जो जीवान है जिसमें हड्डी नहीं है, लेकिन ये जीवान आपकी हड्डी तुड़वाने की ताकत रखता है ना। और इस जीवान को कुछ नहीं होता है, करवाने वाले सब ये जीभ है, लेकिन जीभ बच जाती है, जीभ बच जाती है। आपके हाथ पे टूट जाते हैं, जीवान कहां चली जाती है, मुंह के अंदर जाके चुप होके आप बैठ जाते हो। करवाने वाला यही है। अब यहां पर लिखा है कि जीभ के वश में क्या चीजें हैं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह क्या करेगा, उसका फल भोगेगा। बोलिए, जीवान में लगाम लगानी है। जोर से बोले, जीवान में लगाम लगानी है। लगाम समझते हैं ना, लगाम घोड़े के ऊपर बांधते हैं पकड़ने के लिए। तो हम सबकी जीभ के ऊपर क्या होनी चाहिए, लगाम होनी चाहिए। देखिए, हमें सीखना है, हमें सीखना है कब कहां पर क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है, कहां तक बात करना है। यह सब हमें सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कौन सी बात किससे कहनी है, किससे नहीं कहनी है, यह भी हमें सीखना जरूरी है। कई बार हम हमारी ही गलतियों के कारण हम विपत्ति में फंस जाते हैं, क्योंकि हमको हमारे जीवान का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं अक्सर कहता हूं, देखिए, जो आपको नहीं मालूम है, इधर उधर की सुनी सुनाई बातों के ऊपर हमें क्या नहीं करना है। हमें जैसे कई बार होता है, अपन ऑथेंटिक होके बात करते हैं, जैसे अपन सब कुछ जानते हैं। नहीं सर, आपको भी नहीं मालूम है, आपने कहीं सुना, कहीं अखबार में खबर चले कि कोविड वापस आ रहा है, अपन खड़े होके कोविड के प्रवक्ता बन के चालू हो गए। भैया, आपको क्या मालूम कि क्या चल रहा है, क्या जो नहीं मालूम है उस विषय में आपको क्या रहना है, शांत रहने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है। अनावश्यक अपन को उलझने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो यहां पर जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जीवान में जीवन भी है और मृत्यु भी है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। अब शत्रु का प्रयास क्या होगा, शत्रु का प्रयास क्या होगा, इस जीभ के द्वारा आपके मुंह से कौन से बात निकले, मृत्यु की बात निकले, निराशा की बात निकले, उसके लिए वो हमें उकसाएगा, उसके लिए वो हमें प्रेरित करेगा, ताकि हमारे जीवान से हम क्या कर दे, गलत अंगीकार कर ले, और उस गलत अंगीकार के द्वारा चोर क्या करेगा, चोरी करेगा, घात करेगा, नाश करेगा। देखिए, हम सबके जीवन में यह होता है, गुस्सा आ जाता है, हमारे मुंह से कई बातें निकल जाती, जो निकलना नहीं चाहिए था। लेकिन प्रभु का आत्मा चाह रहा है कि वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। अगर हमारी जीवान से हमने ऐसा कोई अंगीकार किया है, तो हमें आज प्रभु से माफी मांगना है। परमेश्वर की मेज हमारे सामने है, ये मेज जीवन की मेज है। किस चीज की मेज है ये, जीवन की मेज है, मृत्यु की मेज नहीं है, जीवन की मेज है। सो आज इस मेज में जब हम भाग लेते हैं, हमें प्रभु से क्षमा मांगना, प्रभु मेरे मुख से, मेरी बातचीत से, मेरी बोली से अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकली है, आप मुझे क्षमा कर। आगे से मेरी जुबान का इस्तेमाल मैं सोच समझ के करूंगा, मैं सोच समझ के करूंगा। देखिए, सुनने में हमें तत्पर होना चाहिए, बोलने में हमें धीमा होना चाहिए। बोलने में क्या होना चाहिए, धीमा। कुछ लोग क्या होते हैं कि तड़ाक से जवाब दे देते हैं। कैसे जवाब दे देते हैं, तुरंत जवाब देते, वो सोचते ही नहीं कुछ, वो सोचते ही नहीं, क्या कर देते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं। देखिए, धनुष से निकला हुआ तीर, ध्यान से सुनना, धनुष से निकला हुआ तीर और आपके मुंह से निकली हुई बात, ये दोनों क्या नहीं आती है, वापस लौटकर नहीं आती। मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो वो निकल गया, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अंदर रहे, इसलिए दांत भी लगा रखा है, होंठ भी लगा रखा है कि भैया ये सब फिल्टर होके बाहर निकले। लेकिन इतने फिल्टर होने के बावजूद भी हम क्या हो जाते हैं, हम चूक जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, कोई ना कोई बात हमारे मुख से निकल जाती है। पेरेंट्स बच्चों को बोल देते हैं, बच्चे पेरेंट्स को बोल देते हैं, पति पत्नी को बोल देती है, पत्नी पति को बोल देती है, सब चलता है, सब आपस में एक दूसरे को हम बोल देते हैं। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे मुख से निकलने वाले शब्द महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। जो इसको काम में लेना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कौन सा जीवन हमें दिया है? जोर से बोले, कौन सा जीवन दिया है? कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। तो इस बहुतायत के जीवन के अंदर बने रहना है तो हमारी जुबान से कौन सी बातें बोलनी है हमें? जीवन की बातें। बोलिए जीवन की बातें, और जोर से बोले जीवन की बातें। कौन सी बातें निकलनी है? जीवन की बातें। मैं बोलूंगा जबरदस्ती जीवन की बातें बोलिए। जबरदस्ती कौन सी बातें बोलिए? जीवन की बातें बोलिए। आपको लग रहा है मृत्यु, लेकिन आपके मुख से क्या निकलना चाहिए? जीवन की बातें निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। मृत्यु के मुंह से हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। आमीन। आगे बढ़ेंगे हम। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 8वां पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां पद। चार का 8। यहां पर एक सूची दे रखी है और कहा है कि इन बातों पर हमें क्या लगाना है? ध्यान लगाना है। जोर से बोलिए ध्यान लगाना है, और जोर से बोलिए ध्यान लगाना है। कौन सी बातों पर ध्यान लगाना है? अपन सभी को संक्षिप्त में करेंगे। सही बातों पर ध्यान लगाना है। बोलिए सही बातों पर ध्यान लगाना है। सही बातों पर ध्यान। देखिए, पहले हमने सीखा कि सही बातें, जीवन की बातें हमारे मुख से निकलना है। दूसरा हम यहां देख रहे हैं कि हमारा जो ध्यान है वो कौन सी बातों पर लगाना है? सही बातों पर लगाना है। आप इस कमरे के अंदर बैठे हैं, आप इस कमरे के अंदर बैठे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं, आपके पास में जो व्यक्ति बैठा हुआ उसके बारे में कोई अच्छी बातें आप कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं आप? अच्छी बातें कह सकते हैं। तो कितने लोग बोल सकते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं कोई भी अच्छी बात? कोई भी अच्छी बात नहीं बोल सकते? आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आपका कपड़ा कितना अच्छा है ना? आपका कपड़ा कितना अच्छा है, आप बहुत अच्छी रीति से प्रार्थना कर रहे थे, आप अच्छी रीति से ताली बजा रहे थे, आप बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि आपको जो आपके पास में बैठा है उसकी कमियां बतानी है, तो हम बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। दोनों हम बोल सकते हैं। दोनों हम बोल सकते हैं। दोनों हम बोल सकते हैं। अच्छाई भी बोल सकते हैं और कमियां भी हम बोल सकते हैं। आप कहीं घूमने गए, वहां की अच्छी चीजों के बारे में भी आप बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? वहां की नकारात्मक चीजों के बारे में भी आप बोल सकते हैं। आप कहीं घूमने गए, छुट्टियों का माहौल, आप कई जगह घूमने जाते, पार्क में जाते, इधर जाते, आप जाके बोलोगे और वो पार्क बिल्कुल बकवास था यार, वहां की कुर्सियां टूटी हुई थी, वहां की टोटी टूटी हुई थी, वहां पे पानी पीने को नहीं था, वहां के लोग सही नहीं थे, वहां जो काउंटर पे जो बैठा था बड़ा बदतमीज आदमी था, उटपटांग बोल रहा था। ये भी आप बोल सकते हैं। दूसरी ओर आप बोल सकते हैं यार उस पार्क के अंदर जो फूल था वो बहुत अच्छा फूल था, वहां की जो घास लगी थी वो बहुत अच्छी घास लगी थी, वहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मेरा समय कैसा चला गया। चॉइस आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं आपको बता रहा हूं कि बहुतायत के जीवन के अंदर कैसे बने रहना, बहुतायत के जीवन के अंदर कैसे बने रहना। यहां पे लिखा है कि जो बातें, कौन सी है? एक बार और हम पढ़ेंगे उसको, इफिसियों 4 और 8। जो बातें सत्य, जोर से बोलिए सत्य, फिर आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, बस इन पर ही ध्यान लगाना। इन पर ही हमें क्या करना है? ध्यान
लगाना। ये जब घोड़ा होता है ना, उसके ये आंखों के साइड में कपड़ा लगाते हैं, देखा आपने? पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, तो घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़े की आंख के यहाँ पे कपड़ा लगाते इस साइड में। क्यों लगाते मालूम है? ताकि उसको स्ट्रेट दिखे, सीधा देखना, इधर उधर साइड में क्या चल रहा है वो देखना नहीं, क्योंकि घोड़े को सीधे जाना है, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है। तो एक्चुअली अपने भी क्या लगाना चाहिए? फिल्टर लगाना पड़ेगा आंखों में। क्या लगाना पड़ेगा? फिल्टर लगाना पड़ेगा, ताकि हमको क्या दिखाई दे? सामने की बातें, सत्य की बातें, सुहावनी बातें, मन भावनी बातें, प्रशंसनीय बातें, उचित बातें, वही हमें दिखाई दे रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। देखिए, मैंने हरा चश्मा पहना है तो मुझे क्या दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। मैं लाल चश्मा पहनूंगा तो लाल दिखाई देगा, नीला पहनूंगा तो नीला दिखाई दूंगा। आज से हमें कौन सा चश्मा पहनना है? कौन सा चश्मा पहनना है? कौन सा वाला? जिससे क्या दिखे? सत्य दिखे, उचित बातें दिखे, आदरणीय बातें दिखे, प्रशंसा के योग्य बातें दिखे, मन भावनी बातें दिखे, सद्गुण की बातें दिखे। वह चश्मा हम पहनेंगे तो हम बहुतायत के जीवन को हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। देखिए, एक ही स्थान पर दो व्यक्ति खड़े रह सकते। एक व्यक्ति बोलेगा यह स्थान कितना अच्छा है, दूसरा व्यक्ति बोलेगा यह स्थान कितना खराब है। एक ही स्थान है, स्थान वही है, स्थान वही है। एक ही गाड़ी में दो लोग बैठे, एक व्यक्ति कह रहा नहीं यार गाड़ी बहुत खराब है, दूसरा व्यक्ति कह रहा कोई टेंशन नहीं यार, मस्त रहो नहीं यार, कौन सी जिंदगी इस गाड़ी में नहीं खानी है। आपको डूंगरपुर से उदयपुर जाना है, गाड़ी खराब है, सीट फटी हुई है यार, तो मैं चलते बोलूंगा अरे यार सीट फटी हुई है, ये गाड़ी खराब है, वो गाड़ी खराब है। अरे पूरी जिंदगी उस गाड़ी में थोड़ी बैठना है आपको तो 2 घंटा बैठना है, आपको वहां पहुंचना है। दूसरा बंदा बैठ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता, आराम से बैठा खर्राटे मार के सो रहा है, वो खर्राटे मार के सो रहा है। और इधर ये व्यक्ति क्या टेंशन कर रहा है? सीट फटी हुई है, पड़ोसी ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भैया 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे की तो बात है, रिलैक्स रहो। ये जो जीवन है कितने साल का है? कितने साल का है बोलिए? 60 साल, 70 साल, 80 साल, मान लीजिए 90 साल। इसके बाद तो जाना है ना, इसके बाद तो फालतू टेंशन क्यों करने की? रिलैक्स रहिए ना। जोर से बोले रिलैक्स रहना है, अपन और जोर से बोले रिलैक्स रहना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन दे रहा है। देखिए, ऑफर अनंत जीवन का है और हमारी टेंशन ये 60 साल का जीवन है। ऑफर कौन सा है? ऑफर कौन सा दिया है? बहुतायत का जीवन। बोलिए बहुतायत का जीवन, और जोर से बोले बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन। हालेलुया। अर्थात इस संसार का 60 साल, 70 साल, 80 साल का जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद भी वो जीवन चलता रहेगा, वह है बहुतायत का जीवन। हालेलुया। सो हमें ऑफर अनंत जीवन का मिला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा संसार में क्लेश है, टेंशन मत करना, मैंने जीत लिया है। संसार में क्लेश है। यीशु ने ये नहीं बोला कि क्लेश नहीं, यीशु ने बोला संसार में क्लेश है। अरे भैया, जब संसार में क्लेश है, मेरे स्वामी ने बोला है, फिर मैं टेंशन क्यों करूं? मैं बोल रहा हूं प्रभु यहां पे क्लेश है, प्रभु वहां क्लेश है। प्रभु बोलेगा मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना, मैंने बोला था क्लेश है। अरे बरसात का मौसम है तो बरसात तो होगी, बरसात तो होगी। छतरी लेना तेरी जिम्मेदारी है, छतरी लेना तेरी जिम्मेदारी है। अब तो छतरी लेके गया नहीं और कह रहा है कि बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। अरे बरसात के मौसम में बरसात ही तो होगी, और क्या होगा? संसार में क्लेश ही तो मिलेगा। संसार में आपको अगर न्याय मिल गया तो आगे क्या होगा? या तो ये सब रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, क्योंकि उसने हमें जीवन नहीं बहुतायत का जीवन दिया है। एक ऐसा जीवन जिसका अंत नहीं है। यहां पर दुख है, यहां पर आंसू है, यहां पर अन्याय है, लेकिन एक ऐसा देश है जो हमारा प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। वहां पर आंसू नहीं है, वहां पर अन्याय नहीं है, वहां पर क्लेश नहीं है। उस देश के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर यही सब कुछ मिल गया तो अपना वहां जाने का ही मकसद है ना। गाड़ी इतनी पसंद आ गई कि मंजिल आने के बाद में लोग उतर नहीं रहे हैं। आज समस्या ये हो गई है
है ना। आप गाड़ी में बैठे थे मंजिल में पहुंचने के लिए, लेकिन गाड़ी में इतना मन लग गया कि मंजिल आने के बाद भी अपन उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि गाड़ी पसंद आ गई। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थोड़ा और जोर से बोले हालेलुया। ओके, बहन लोग एक क्षण अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बोले बहुतायत का जीवन। बोल के खड़े हो, घबराओ मत, खड़े हो। जोर से बोले बहुतायत का जीवन। 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम आगे बढ़ो और बोले बहुतायत का जीवन। अब बैठ जाइए आराम से। ओके, तो हमारा ध्यान किस पे लगाना है? किन बातों पे लगाना है? सत्य की बातें, उचित बातें, मन भावनी बातें, उन बातों पर हमें ध्यान लगाना है। ओके, कुलुसियों की पत्री 3 का 16। कुलुसियों 3 का 16। सिखाओ। ओके, किसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है? मसीह के वचन को। जोर से बोले मसीह के वचन को अपने हृदय में। अपने सीने पे हाथ रखिए एक बार सब लोग। बोले मेरे हृदय में मसीह का वचन ये आना है। आपने कबीरदास जी का वो दोहा पढ़ा होगा ना कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए, ये खाए। आपने पेड़ लगाया है बबूल का। अब बबूल के पेड़ में आपको क्या मिलेंगे? अरे कांटे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कांटे मिलेंगे। आम थोड़ी मिलेगा, आम थोड़ी। बहुत अपन बबूल का पेड़ रहे और हम चाह क्या रहे? आम। अरे नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप मेरे से 10 बार प्रार्थना कराओ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बोया ही नहीं है। आपने बोया ही नहीं है। जैसा अक्सर अपन कहते हैं ना, अपन सबकी समझता है कि आजकल सब शॉर्टकट है। पादरी साहब आप हमारे लिए प्रार्थना कर लो। भैया कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती है पादरी साहब के प्रार्थना करने से, वो नहीं होता है। आपके बाल गायब हो जाएंगे, आपका गला दुखेगा, ये सब होगा, हमारा हाथ दुखेगा। जब तक हम सही बीज नहीं बोएंगे, सही कटनी को हम नहीं काटेंगे। अगर आपको बहुतायत के जीवन के अंदर बने रहना है, उसका लाभ उठाना है, तो बाइबल के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी। बोले पास्टर से दोस्ती करने से पहले, बोले पास्टर से दोस्ती करने से पहले बाइबल से दोस्ती करनी। और जोर से बोले पास्टर से दोस्ती करने से पहले बाइबल से दोस्ती करनी। आप संतोष सर को भूल जाओ चलेगा, पर अगर बाइबल को भूल गए तो आपका खेल खत्म। मुझे भूल जाओ कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपने बाइबल को भूल गए, आपका खेल खत्म। हालेलुया। सो मसीह के वचन को कहां पर बसने देना है? अपने हृदय में। कैसे बसने देना है? अधिकाई से बसने देना। इसका मतलब क्या होता है अधिकाई से बसने देने का मतलब? एक अनुवाद के अंदर इस प्रकार से कि कीप ऑन फिलिंग योर हार्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपकी गाड़ी के अंदर आपको क्या भरना पड़ता है? पेट्रोल। आनंद जी आप गाड़ी चलाते, लाइसेंस है आपके पास में? बिना लाइसेंस की गाड़ी लेके घूमते हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, चला लो। तो गाड़ी में आपने पेट्रोल भर दिया, कितने दिन तक गाड़ी चलेगी? नहीं, तभी आपका अंदाज कितना है? दिन में 2 बार भराते टंकी या 1 बार भराते हो? फिर अगला भरने का राउंड कब आता है? 2-3 दिन के अंदर टंकी खाली कर देते हो। जोरदार चलाते हो यार आप। ओके, भले 2-3 दिन में टंकी खाली हो गई तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा? टंकी भरना पड़ेगा। जब तक गाड़ी चलेगी तब तक क्या करना पड़ेगा? टंकी भरना पड़ेगा। जब तक हमारी जीवन की ये गाड़ी है, इस गाड़ी की टंकी को किससे भरना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन से भरना पड़ेगा। अपना माइंड क्या कहता है कि जो संडे स्कूल के बच्चे हैं ना, ये आगे आना, ये गवाही बोलना, एक आयत याद करके बोलना और हम उनको ताली बजा देंगे। भैया उससे काम नहीं चलेगा, हमें भी बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बोलिए मुझे बाइबल पढ़ना है। कमन जोर से, मुझे बाइबल पढ़ना है, आयतों को याद करना है। कहां पर बसना है ये चीजें? हमारे
हृदय में देखिए, आपके जीवन में जब एक समस्या आएगी ना, तब आपके अंदर से ये वचन उठ के आना है, वचन उठकर आना है। समस्या आते ही वचन उठकर आना है। जब चार लोग बैठ के बुराई कर रहे हैं, आपका भी मन हो रहा है कि आग के अंदर क्या डाले, अपन भी थोड़ा मसाला डाल देवे, तुरंत आपके अंदर से वचन उठ के आना है, ठट्टा करने वालों की मंडली में मैं क्या नहीं करूंगा। बोलिए, अरे सारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। फिर बैठेंगे तो कहां बैठेंगे, जहां बैठेंगे वहां पे यही चल रहा है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर वचन हमारे अंदर है तो वचन रखवाली कर लेगा, वचन रखवाली कर लेगा। लेकिन वचन हमारे अंदर नहीं है, आप सुबह से शाम तक टीवी देख रहे, अखबार पढ़ रहे, राजनीति की बातें कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे, तो आपके अंदर जब समस्याएं आएगी तो वो राजनीति वाला जोश अंदर आएगा। अरे उसने ऐसा बोला, आज तो उसको निपटा डालूंगा मैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से वो जोश उठ के आ रहा है ना। ईंट का जवाब, उसने एक बोला, मैं उसको क्या कर दूंगा। लेकिन अगर आपने बाइबल पढ़ा हो, तो आपने वचन पढ़ा हो, तो आपने यीशु के जीवन का अध्ययन किया हो, तो आपके अंदर से आएगा, ये तेरे लिए एक मौका है किसके स्वभाव को बताने का, यीशु के स्वभाव को बताने का, क्षमा करने का एक मौका है, प्रेम करने का एक मौका है। हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपके सामने आने वाली समस्या को आप परमेश्वर की गवाही का एक अवसर बना दोगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो ये जो लड़ाई है ना, ये आपको जो बहुतायत का जीवन है, इस जीवन से आपको बाहर निकालने के लिए है। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपके जीवन से आपको सही बातें बोलनी है। दूसरा, हमारा ध्यान सही चीजों पर रखना जरूरी है। तीसरा, हमने देखा हमारे अंदर जो पेट्रोल जा रहा है, जो अंदर जो मसाला जा रहा है, वो परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सो किसको बसने देना है? परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने देना है। नीति वचन 17 का 22, नीति वचन 17 का 22। सत्रह का 22। क्या लिखा है यहां? मन का आनंद। जोर से बोलिए, मन का आनंद। आनंद बोलो, मन का आनंद। हाँ, मन का आनंद जीवन की क्या है? औषधि है। इसका मतलब आपका सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या है? सबसे बढ़िया मेडिसिन कौन सा है? आपके अंदर क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। कहां लिखा हुआ है ये? कहां लिखा हुआ है? अरे बाइबल में लिखा हुआ है। बोले, बाइबल में लिखा हुआ है। मन का आनंद कौन सी औषधि है? अच्छी औषधि है। परंतु मन के टूटने से क्या सूख जाती है? आपकी हड्डियां सूख जाती है, सूख जाती है। तो शत्रु क्या करता है मालूम है? वो आपके आनंद को छीनने का प्रयास करता है, आपके अंदर से शांति को छीनने का प्रयास करता है। आपके अंदर का जब आनंद चला जाता है, आपकी हड्डियां सूख जाती है। आजकल आप डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर एक ही चीज पूछता है, स्ट्रेस है क्या सर? कोई भी बीमारी को लेके जाओ, डॉक्टर का एक ही सवाल क्या है? स्ट्रेस। हर बीमारी का एक ही रीजन क्या है? स्ट्रेस। तो बोलिए, हमें स्ट्रेस को हटाना है। बोले, स्ट्रेस को हटाना है। ये स्ट्रेस को हटाने के लिए भी स्ट्रेस में हम, स्ट्रेस को हटाने के लिए भी हम क्या है? स्ट्रेस में। कि हटाऊं कैसे? स्ट्रेस फ्री कैसे हो जाऊं मैं? बोले, मन का आनंद। कम जोर से बोले, मन का आनंद चेहरे पे दिखना है। अरे मुस्कुराइए, कम मुस्कुराइए सभी लोग, थोड़ा मुस्कुराइए। आप ये कई बार पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहां पे एक वो लाफ्टर क्लब होता है आजकल, है ना? लोग खड़े होकर क्या करते रहते हैं? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंसते, और अपन को लगता है कि वो पागल है। अरे बाइबल में लिखा है ये तो, है ना?
और हम तो कहते हमारे पास में जीवन है। और कौन सा जीवन है सर? सारी समस्या मेरी ऊपर है, सारी परेशानियां मेरी है। अरे आपके पास में जो बाइबल है आप तो उसका उल्टा बोल रहे हैं। वहां तो लिखा है आपका मन का आनंद कौन सी औषधि है? बोलिए अच्छी औषधि है, मन का आनंद। तो सुबह 1 चम्मच मन का आनंद, दोपहर को 2 चम्मच, शाम को 3 चम्मच। ठीक है? सुबह कितना चम्मच? 1 चम्मच, दोपहर को 2 चम्मच, शाम को 3 चम्मच। कौन सा आनंद? बोलिए मन का आनंद। बोले जबरदस्ती खुश रहूंगा मैं। बोले जबरदस्ती खुश रहूंगा मैं। देखिए अगर कोई आपको जैसे चिढ़ाते ना, छोटे बच्चे चिढ़ाते हैं, तो कोई अगर आपको चिढ़ा है और आप चिढ़ जाते हो तो सामने वाला क्या करेगा? वापस चिढ़ाएगा। लेकिन आप उसको ध्यान ही नहीं दोगे तो, आप ध्यान ही नहीं दोगे तो 1 बार चिढ़ाएगा, 2 बार चिढ़ाएगा, 3 बार चिढ़ाएगा, लेकिन उसको लग रहा है यार इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो अपने आप क्या कर देगा? मुंह बंद कर देगा। शैतान भी क्या करता है? इसको दुखी करता हूं, इसको इस बात से दुखी करता हूं, इसके बैंक के अंदर का पासवर्ड गड़बड़ कर दिया, गाड़ी टूट गई, ये हो गया, आप दुखी हो जाओगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा दुखी मत रहिए, जबरदस्ती आनंद मनाइए। हालेलुया। क्योंकि इस संसार की ये सारी चीजें आग के लिए सुरक्षित है। ये सब किसके लिए? आग के लिए। मैंने इतना बड़ा ये किया, वो किया, ये सब भैया एक दिन जल जाएगा। बाइबल कह रही है ये सब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। लेकिन हमारा ये जो जीवन हमने यीशु मसीह को दिया है, तो हमारा जीवन फायर प्रूफ हो जाएगा। हालेलुया। जब सब जलेगा हम बच जाएंगे, सब जलेगा हम बच जाएंगे, हमारे सारे काम जल जाएंगे लेकिन हम बच जाएंगे। हालेलुया। तो सवाल मेरे और आपसे प्रभु का आत्मा आज पूछना चाहता है। बोलिए मन का आनंद। जोर से बोलिए मन का आनंद, और जोर से बोलिए मन का आनंद। देखिए सही मन फिराव क्या होता मालूम है? सही मन फिराव, जक्कई के जीवन में जब मन फिराव आया, जक्कई के जीवन में जब मन फिराव आया, वो खड़ा होकर बोल रहा है मैंने जिस जिसका अन्याय करके लिया है मैं सब क्या करने को तैयार हूं, मैं लौटाने को तैयार हूं। वो है मन फिराव। क्योंकि उसके पहले तक उसके दिमाग में था कि जितना मैं इकट्ठा करूंगा तब मुझे आनंद मिलता है। लेकिन जब उसे ये समझ में आ गया बिना इकट्ठा किए ही मुझे आनंद मिल गया, तो ये एक्स्ट्रा बैगेज लेके मैं क्यों चलूं? पहाड़ों पे चढ़ते हो ना, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता जितना ऊंचे। तो इसके लिए लोग क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे होता। अभी एक पर्वतारोही की डेथ हुई, आपको मालूम है राजस्थान में? कौन था? नहीं हम तो बाइबल ही पढ़ते हैं सर, आप पतरस के बारे में बताओ तो हम बताएंगे। कौन पर्वतारोही? हमें क्या लेना देना है? अरे उसकी दुकान सागवाड़ा में भी थी। हे बीकानेर का बंदा है, वो सागवाड़ा में भी काम करता था। राकेश विश्नोई, नहीं मालूम? अखबार भी पढ़ा करो यार, ऐसा मत बोलो कि फिर केवल बाइबल ही पढ़ते हो। राकेश विश्नोई पर्वतारोही था। वो कई ऊंचे ऊंचे जगहों में गया, भारत का तिरंगा फहराया। वहां पे उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी डेथ हो गई। क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई। तो ये जो लोग पर्वतों पे चढ़ते हैं वो साथ में क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। क्यों ऑक्सीजन लेके जाते हैं? ऊपर हवा, ऑक्सीजन इसलिए लेके जाते हैं। जहां नहीं हो वहां पे वो लेके जाते हैं। आप में से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बैठा हुआ तो नहीं है? क्यों नहीं बैठे आप? क्यों नहीं बैठे? बोलिए ना, क्यों नहीं बैठे ऑक्सीजन लेके? आपको वैसे ही मिल रहा है, आपको ये वैसे ही मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? मन का आनंद। बोलिए मन का आनंद, मन का आनंद। देखिए जहां तेरा धन वहां तेरा, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। अगर मेरा धन यहां पर है तो मेरा मन भी यहां रहेगा। अगर मेरा धन वहां है तो मेरा मन भी वहां होगा। सोच लीजिए, चुनाव बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक व्यक्ति से जब आप बातचीत करते हैं तो आपको 2 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है।
ये गाड़ी किधर जाने वाली वो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, उसका पूरा टॉपिक कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पड़ोसी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका मतलब उसकी गाड़ी यहीं अटकी हुई है। ये गाड़ी कहां अटकी हुई है? यहीं अटकी हुई है। दूसरे से आप बात कर रहे हो, वो स्वर्ग की बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, मेरे साथ में 10 लोगों को और मुझे वहां लेके जाना है, मुझे सुसमाचार बांटना है, मुझे कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, मुझे कुछ लोगों को बाइबल देना है, मुझे वचन में से सिखाना है। वो वचन की भेद की बातों को बता रहा है। उसकी बातचीत में मालूम पड़ जाएगा कि उसका ध्यान वहां पर है। इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है कि तुम पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन कौन सी बातों पर? स्वर्गीय बातों पर, क्योंकि तुम मर चुके हो और अब तुम जिलाए गए हो। किसके लिए? स्वर्गीय बातों के लिए जिलाए गए। तालियां बजा के प्रभु की महिमा करिए। बहुतायत का जीवन इस पृथ्वी का जीवन नहीं है, लेकिन एक स्वर्गीय जीवन है जिसके लिए हमें जिलाया गया है। हालेलुया। देखिए, प्रभु में आने से पहले हमें लगता था यही सब कुछ है, लेकिन प्रभु में आने के बाद में भी अगर अपन को यही सब कुछ है, इसका मतलब हमारा उद्धार ही नहीं हुआ है सर। हेलो। प्रभु में आने से पहले आपका सब कुछ यही था, प्रभु में आने के बाद भी आपका सब कुछ यही है, तो मेरी भाषा में मैं कहूं आपका उद्धार ही नहीं हुआ है। बैप्टिज्म भी छोड़ो, पास्टर भी छोड़ो, मिनिस्ट्री भी छोड़ो, उद्धार ही नहीं हुआ सर। क्योंकि उद्धार का पहला साइन है, आप पृथ्वी के लिए मर गए, लेकिन स्वर्ग के लिए आप जी गए। आपकी दृष्टि फिर यहां पर नहीं है, आपकी दृष्टि वहां पर है। वह स्त्री जो पानी भरने के लिए आई थी, घड़ा लेकर आई थी, यीशु के साथ की बातचीत के बाद में उसने घड़े को तो वही छोड़ दिया और वो भाग रही है, हर घर में जाके लोगों को कह रही है मुझे मसीहा मिल गया। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन के अंदर पवित्र आत्मा चाह रहा है हमारे को सबसे ज्यादा जो एक्साइट करना है, सबसे ज्यादा उत्साहित करना है, वह है कि वो बहुतायत का जीवन। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ये छोटे बच्चे जब समुद्र के किनारे जाते हैं, रेतीले जगहों में जाते हैं, कहीं घरों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो रेत होता है उस रेत के अंदर मकान बनाते हैं। कितने बच्चों ने बनाया रेत में मकान? कितने बड़ों ने रेत में मकान बनाया जब आप बच्चे थे? बनाया होगा। रेत तो थोड़ी बहुत देखी है, आप समुद्र नहीं देखा है, पर रेत अपन ने देखी है ना। रेत में क्या बनाते? बालू का मकान बनाते हैं ना, ताश के पत्तों का महल बनाते हैं। बना रहता हूं हमेशा। आपने रेत में नाम लिखा, पानी की लहर आई, वो वापस क्या हो गया? साफ हो गया। इस संसार में जो कुछ भी है ना, वो सब इतना ही है। बोले इतना ही है, जोर से बोले इतना ही है। कितने बड़े बड़े लोग आए, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, और अपन ने बोला जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम अमर रहेगा। कौन पूछ रहा है आज? कौन पूछ रहा है? वो केवल ताबूत उठाने समय बोला था, आज कौन पूछ रहा है? उनको लगता था कि इनके बिना देश चलने वाला नहीं है। वो आए गए, देश चल रहा है, आगे भी चलेगा, कल भी चलेगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा, चीजें चलती चली जाएगी। कहने का तात्पर्य मेरा प्रियो इतना है, हमें बहुतायत के जीवन के बारे में सोचना है। कौन से जीवन के बारे में सोचना है? बहुतायत के जीवन के बारे में सोचना है। तो क्या बात हम कर रहे थे? हमारा मन क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। मन क्या होना चाहिए? आनंदित। कौन सा वचन पढ़ा था? नीति वचन 17 का 22। क्या लिखा है वहां पे? मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से क्या हो जाती है? हड्डियां सूख जाती है, सूख जाती है। फिलिपियों की पत्री 4 का 4 जल्दी से पढ़ लीजिए, आखिरी वचन। फिलिपियो 4 का 4। किस में आनंदित रहना है हमें? बोले किस में आनंदित रहना है? और जोर से बोले किस में आनंदित रहना है? प्रभु में सदा। कौन कह रहा है ये? पौलुस कह रहा है। कहां पे बैठ के कह रहा है वो? कहां बैठ के कह रहा है वो? कंफर्टेबल एसी रूम के अंदर, सोफा के ऊपर बैठकर, मर्सिडीज बेंच चलाते हुए बोल रहा है? नहीं। मंच में माइक पकड़ के पीछे फ्लैक्स में फोटो लगा हुआ है, अपोस्टल जी, पौलुस जी, और पौलुस जी माइक पकड़ के रहा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड। नहीं।
नहीं, एसी के अंदर खड़े होके प्रचार करने में तो बड़ा मजा आता है सर, पसीना थोड़ी होता है। हाथ में माइक हो तो गला भी ज्यादा दुखता नहीं। यहां खड़े होकर रिजॉइस कहने में बड़ी बात नहीं है, लेकिन पौलुस कारागृह के अंदर है, हाथों में पैरों में जंजीरें हैं, उसे मालूम है कि वो यहां पे मरेगा, बाहर निकलने वाला नहीं है। हालेलुया। और वो कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है। क्या चिट्ठी लिख रहा है? प्रभु में आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूं सदा क्या रहो? आनंदित रहो। इसका अर्थ यह है प्रियो कि मसीही जीवन में जो आनंद है वो इस संसार की बातों का आनंद नहीं है। वो आनंद इसलिए है क्योंकि हमें बहुतायत का जीवन मिल गया है। कौन सा जीवन मिल गया है? बहुतायत का जीवन मिल गया है। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कौन सा जीवन हमें दिया है? बहुतायत का जीवन। सो हमें क्या करना है? इस बहुतायत के जीवन के अंदर बने रहना है। बोलिए बने रहना है। जोर से बोले बने रहना है। कैसे बने रह सकते हो आप? सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकल रहा है उसको ध्यान देने का। सेकंड, आप कौन सी बात पर ध्यान लगा रहे हैं वो आपको ध्यान देने का। तीसरा, आपके अंदर क्या आना है? परमेश्वर का वचन आना है। चौथी बात क्या होना है? आनंद रहना है। आनंद भी कहां से आएगा? परमेश्वर की उपस्थिति से आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारा क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा, बल हो जाएगा। हमारा मन दुखी नहीं होना है, आनंदित रहना है। हमारा आनंद संसार की चीजें नहीं, लेकिन हमारा आनंद मसीह का आनंद होता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर से डर चला जाता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर से क्या चला जाता है? डर चला जाता, डर चला जाता है। क्योंकि हमारा प्रभु कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उस बहुतायत के जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। एक बार मुंह खोल के बोले बहुतायत का जीवन। जोर से बोले बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन। हालेलुया।